हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारा जो कैंडिडेट है जो एयरपोर्ट में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो एक नया अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए। सो इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश और एनी अदर स्टेट इन इंडिया, अगर आपको हिंदी नॉलेज आता है देन यू कैन अप्लाई फॉर सम पोस्ट। सो ये पोस्ट उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ एयरपोर्ट है, सो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए है। सो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए बेसिकली ये जो वैकेंसी अभी पब्लिश हुआ है, सो दैट इज़ फॉर हैंडीमैन, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो ऑल जो पोस्ट है ये पोस्ट वॉक इन इंटरव्यू बेसिस में इसका रिक्रूटमेंट होगा। सो इसमें कोई एप्लीकेशन आपको भेजना नहीं है, डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू में रिपोर्ट करना है। एंड ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, जॉब डिटेल्स, क्या क्या अदर जो रिक्वायरमेंट है, आपका क्वालिफ़िकेशन, सैलरी क्या है और जॉब नेचर क्या है, कैसे आपको काम करना होगा, सिलेक्शन के बाद क्या होगा, सो ऑल द डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। एंड फॉर्म का डिटेल्स क्या है, सो आपको फॉर्म फिलअप करके कहाँ जाना है, सो ऑल डिटेल्स आप इसमें आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई फेसबुक पेज। सो फ्रेंड्स, वीडियो का जो डिटेल्स है ये लखनऊ एयरपोर्ट के लिए है। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी कि यह एयरपोर्ट सर्विसेज का ये जो वेबसाइट है, सो इसमें कैरियर्स में अभी बहुत सारा एयरपोर्ट के लिए जॉब वैकेंसी आई है। सो कुछ दिन मैं बिज़ी रहने के लिए मैं रेगुलरली आपको जॉब अपडेट नहीं दे पाया, बट इस वीडियो में से रेगुलर आपका जो जॉब अपडेट्स है वो मिलता रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारा एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकला है। सो एक वीडियो में सबका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स कहना नामुमकिन है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं रेगुलरली जो अपडेट्स है वो बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। सो अकॉर्डिंगली आप जिस एयरपोर्ट में नियर बाय आपका एयरपोर्ट है, सो उस एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अमृतसर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, सादर्न रीजन में 3 एयरपोर्ट है और वेस्टर्न रीजन में भी कुछ एग्जिस्टिंग वैकेंसी आई है। सो ऑल द डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो यू कैन सी ये जो इंटरव्यू होगा वॉक इन इंटरव्यू है। सो इसमें नेक्स्ट यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर पोस्ट के लिए इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसका डेट है 12 जनवरी। नेक्स्ट है लखनऊ एयरपोर्ट के लिए ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए हैंडीमैन। सो इसमें हैंडीमैन 23-24 जनवरी इसका वॉक इन इंटरव्यू डेट है। रैम सर्विसेज एग्जीक्यूटिव 25 जनवरी है। एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर पोस्ट में 20। नेक्स्ट जो एयरपोर्ट है सो दैट इज़ अमृतसर एयरपोर्ट। सो अमृतसर एयरपोर्ट में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 16 और 17 तारीख इनका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का होगा 18 जनवरी। नेक्स्ट यूटिलिटी एजेंट का ब्रांड ड्राइवर का 18 जनवरी इसका इंटरव्यू है और हैंडीमैन पोस्ट का 19 एंड 20 जनवरी है। एंड और भी इंटरव्यू है जैसे जो दीव, भूज, केसर, ये सदर्न रीजन में है नियर गुजरात। सो इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात यू कैन अप्लाई फॉर दिस एयरपोर्ट। और दीव के लिए है इसका 2 और 3 जनवरी। सो ऑलरेडी 2 जनवरी इस वीडियो बन रहा है, सो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑलरेडी इसका टाइम नहीं मिला इसलिए बना नहीं पाया मैं डिटेल्स। नेक्स्ट केशद इसका 4 जनवरी है, सो टुमारो। एंड भुज 6 एंड 7 जनवरी इसका है, सो 10 AM इसका डिटेल्स है। सो यू कैन गो हेड एंड चेक। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये वीडियो में मैं लखनऊ एयरपोर्ट का जो है ये नॉर्दर्न रीजन में आता है। सो नॉर्दर्न रीजन में क्या जो हैंडीमैन, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर जो पोस्ट है, सो उसका डिटेल्स मैं डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट जो एयरपोर्ट है सो बाद में बैक टू बैक वीडियो आपको मिलेगा। एंड फॉर्म फिलअप डिटेल्स एवरीथिंग आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं। सो डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट पेज में आते हैं। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट पेज। सो यू कैन सी वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज है।
सो इसमें कोई एप्लीकेशन आपको भेजना नहीं है, डायरेक्ट आपको वॉक इन में जाना है। सो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए है। यू कैन सी पब्लिशिंग डेट इज़ 1 जनवरी 2023। सो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, सो ये बोल रहा है कि इंडियन नेशनल होना पड़ेगा, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। एंड जो एयरपोर्ट का नाम है, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। सो इस एयरपोर्ट में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एंड ये रिन्यू हो सकता है अपन लाइक आपका परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट, कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो जो वैकेंसी है वो इंडिकेटिव है, मतलब वो कम या बढ़ सकता है। सो एज़ पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में आपका रिक्रूटमेंट होगा। एंड ये पोस्ट में भी रिजर्वेशन है। सो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। नेक्स्ट जो और रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका रिजर्वेशन है। सो कंपनी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन इसमें दिया गया है। सो अराउंड 80 एयरपोर्ट्स में इसका ग्राउंड हैंडलिंग है। एंड ये एयर इंडिया का एक सब्सिडियरी यूनिट हुआ करता था ग्राउंड हैंडलिंग। एंड ये फॉरेन फ्लाइट भी हैंडल करता है, 51 फॉरेन शेड्यूल एयरलाइन और 4 डोमेस्टिक शेड्यूल एयरलाइन और 3 रीजनल एयरलाइंस और 4 सीजनल एयरलाइन को हैंडल करता है। तो 23 फॉरेन एयरलाइंस को हैंडल करता है, जैसे पेरिशेबल कार्गो हैंडल। एंड एयरबस 380 से लेके 787 बहुत सारे एयरक्राफ्ट ये हैंडल कर चुका है। सो विजन मिशन ये आप देख सकते हैं, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा बिफोर रिपोर्टिंग टू इंटरव्यू। ये पूछ सकता है वॉक इन इंटरव्यू में कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। सो जस्ट चेक दिस। एस्टिमेटेड वैकेंसी है दैट इज़ 40 वैकेंसी है। वॉक इन डेट ऑन टाइम है 23 जनवरी एंड 24 जनवरी 2023। रिपोर्टिंग टाइम है बिटवीन 9:30 टू 12:30 आवर्स, मतलब 9:30 बजे से 12:30 बजे के अंदर आपको आना है। और नंबर 2 जो पोस्ट है, नंबर 2 पोस्ट में है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसमें अराउंड 10 वैकेंसीज है। इसका वॉक इन डेट है 25 जनवरी। सो टाइमिंग इज सेम 9:30 टू 12:30 आवर्स। इसका वेन्यू बोल रहा है कि कम्युनिटी सेंटर अपोजिट न्यू AAI बिल्डिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमसोरी, लखनऊ। सो दिस इज़ द वेन्यू। सो आपको अगर इंटरव्यू देने जाना है तो इस वेन्यू में आपको जो सही डेट एंड टाइम बताया गया है उसमें अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं। सो पोजीशन हैंडीमैन जो पोजीशन है, इसका आपका पोस्टिंग होगा लखनऊ एयरपोर्ट में। सो मिनिमम 10th स्टैंडर्ड और SSLC क्वालिफाइड कैंडिडेट होना पड़ेगा। सो अगर आप जानकारी मतलब रीड एंड अंडरस्टैंड आपको होना पड़ेगा, आपका पढ़ और आपको मतलब लैंग्वेज क्या समझाया गया है तो आपको समझना पड़ेगा। एंड बोल रहे कि नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज दैट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिज़ायरेबल। सो लखनऊ एयरपोर्ट का जो लोकल लैंग्वेज हिंदी ही होगा। सो हिंदी लैंग्वेज आपको समझना और बोलना होगा। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। सो सैलरी इसका है 17,520 पर मंथ। सो एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स, OBC कैटेगरी 31 ईयर्स, SC ST कैंडिडेट 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सो हैंडीमैन का नेचर और जॉब फंक्शन क्या है? सो हैंडीमैन का जॉब फंक्शन जो है, सो एयरपोर्ट में मेनली आपको बैगेज, कार्गो लोडिंग और अपलोडिंग करना होगा एयरक्राफ्ट से, ट्रॉली, एयरक्राफ्ट केबिन क्लीनिंग एट्सेट्रा जो काम है वो करना पड़ेगा। इसके साथ पैसेंजर और एयरलाइन का जो सेटिस्फैक्शन और की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और वर्क पैटर्न है 3 शिफ्ट में आपका काम होगा, मतलब इसका शिफ्टिंग ड्यूटी है और एक वीकली ऑफ आपको रोटेशन बेसिस पे मिलेगा। इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है। सो कैरियर प्रोग्रेशन होगा आपका परफॉर्मेंस और आपका कंपनी में कितना साल आप काम करें उसके ऊपर होगा। एंड आपको इसमें कैजुअल लीव, सिक लीव मिलेगा और EPFO जो EPA बेनिफिट है, सो एज़ पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है पोस्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव लोकेशन होगा आपका, पोस्टिंग होगा लखनऊ एयरपोर्ट में। सो क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट से आपको पास करना होगा। सो ये इसमें अगर आपका डिप्लोमा है देन यू कैन अप्लाई। सो अगर आपका ये इसमें डिप्लोमा नहीं है और एक ऑप्शन दिया गया है और बोल रहा है कि
आपको ITI पास करना होगा फ्रॉम NCTVT। सो NCTVT से आपको ITI पास होना पड़ेगा। टोटल 3 साल का कोर्स होना पड़ेगा। सो इस क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कोर्स वालों से ये एक होगा। सो फर्स्ट जो है मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल, इसमें अगर आप कोर्स किया ITI। नेक्स्ट एयर कंडीशनिंग में कोर्स किए हैं। नेक्स्ट डीजल मैकेनिक का कोर्स और बेंच फिटर का कोर्स, वेल्डर का कोर्स ITI विथ NCTVT सर्टिफिकेट अगर है। सो ये कहाँ से इशू होना पड़ेगा? इशू होना पड़ेगा डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सो सो एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आप NCTVT ITI कोर्स करते हैं, सो अकॉर्ड जो कोर्स मेंशन किया गया है देन यू कैन अप्लाई। और बोल रहे हैं कि इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर आप वेल्डिंग में कोर्स किए हैं तो वेल्डिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस रहना होगा। अगर ये आप माध्यमिक और SSC मतलब 10 स्टैंडर्ड के पास होने के बाद ये करते हैं और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के बाद अगर ये ITI को एलिजिबल टू अप्लाई। सो इसमें बोल रहे हैं कि मीडियम होगा हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। सो कोई भी लैंग्वेज में अगर आप ये कर चुके हैं देन यू कैन अप्लाई। सो और एक ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अगर कैंडिडेट को इसके साथ जो क्वालिफिकेशन दिया गया उसके साथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। सो जब ट्रेड टेस्ट होगा आपका, ट्रेड टेस्ट के टाइम आपका ओरिजिनल जो हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको कैरी करना होगा। और बोल रहे प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स है जो वेल कन्वर्सेंट है लोकल लैंग्वेज, मतलब हिंदी लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट है, सो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो इसमें सैलरी है 21,300। एज लिमिट सेम एज हैंडीमैन 28 ईयर्स, OBC 31 एंड SC/ST 33 ईयर्स। सो दिस इज़ द 2 पोस्ट पोजीशन यू कैन सी। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का एक्चुअली क्या काम है उसमें थोड़ा ब्रीफ में दिया गया है। सो एयरपोर्ट में मेनली आपको जो एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट है सो आपको ऑपरेट और ड्राइव करना हो सकता है। लाइक आपका एयरक्राफ्ट जो 2 ट्रैक्टर है, हाई लोडर, ट्रांसपोर्टर, ग्राउंड पावर यूनिट जो है, GPU जो है, सो ट्रेनिंग के बाद आपको ये सब हैंडल करना पड़ेगा। और बोल रहा है कि HMB लाइसेंस मस्ट है, बताया गया है। सो HMB लाइसेंस इज़ मस्ट। सो आपने ये लाइसेंस आपको होल्ड करना पड़ेगा और आपको सक्सेसफुली RTO का जो ड्राइविंग टेस्ट है। और बोल रहा है कि पैसेंजर सेफ्टी जो एयरक्राफ्ट सेफ्टी आपको ये इस जॉब का की रिक्वायरमेंट है। एंड आपका वर्क पैटर्न है 3 शिफ्ट में होगा, जैसे इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट होगा और वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशन बेसिस पे। इसमें करियर प्रोग्रेशन है और सेम एलिजिबिलिटी के हिसाब से बेनिफिट आपको मिलेगा। सो दिस आर द रिक्वायरमेंट फॉर रैम सर्विस एजेंट। नेक्स्ट आते हैं तो यूटिलिटी पोस्टिंग होगा लखनऊ में। क्वालिफिकेशन और इसके पास और इसके साथ जो मांग रहा है जो वैलिड हेवी मोटर व्हीकल्स और ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप ट्रेड टेस्ट देंगे, ट्रेड टेस्ट के टाइम आपका ये व्हीकल जो लाइसेंस है वो दिखाना पड़ेगा। और जो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेंट है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्सेंट है, सो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका सैलरी है मंथली 19,350 रुपीज़। इसका अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर जनरल, OBC के लिए 31 एंड SC/ST के लिए 33 ईयर्स। सो बेसिकली यूटिलिटी एजेंट का रैम ड्राइवर का काम क्या है? सो मेनली आपको हैवी जो व्हीकल है दैट इज़ ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट, ये सब आपको ऑपरेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग होने के बाद। और आपको जो इक्विपमेंट जो AISL का इक्विपमेंट है वो मेंटेनेंस भी करना होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेड टेस्ट देंगे तो उसके टाइम आपको पोजीशन में रहना पड़ेगा। HMB लाइसेंस आपको कैरी करना पड़ेगा और आपको सक्सेसफुली RTO का जो ड्राइविंग टेस्ट है, सो टेस्ट अगर सक्सेसफुली अगर कंप्लीट कर चुके हैं देन यू कैन लाइक आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका रिक्रूटमेंट होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम आपको HMB लाइसेंस शो करना पड़ेगा। सो विदाउट HMB लाइसेंस यू विल नॉट बी परमिटेड। नेक्स्ट इसका भी सेम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर सेफ्टी एज वेल एज एयरक्राफ्ट सेफ्टी, इसका की रिक्वायरमेंट है। सो वर्क पैटर्न शिफ्टिंग ड्यूटी है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट होगा। सो करियर प्रोग्रेशन है, परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें कैजुअल लीव, सिक लीव एट्सेट्रा आपको जो बेनिफिट है कंपनी को मिलेगा।
सो अगर ये जो ऊपर बताया गया क्राइटेरिया आपको मैच हो रहा है, सो एडवर्टाइजमेंट जो 1 जनवरी 2023 के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन आपने हासिल कर लिया है, देन यू कैन वॉक इन पर्सन, मतलब डायरेक्ट जो वेन्यू बताया गया है, डेट एंड टाइम जो बताया गया है ऊपर, सो अकॉर्डिंगली आप उसमें डायरेक्ट जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन रैम सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का सिलेक्शन जो है, सो नंबर 1 जो होगा ट्रेड, उसके साथ ट्रेड नॉलेज और ड्राइविंग टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग जो ड्राइविंग टेस्ट HMV हेवी मोटर व्हीकल का भी ड्राइविंग टेस्ट होगा। और उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा, और लास्ट राउंड जो है आपका इंटरव्यू है। सो इंटरव्यू सेम डे में हो सकता है और तो एक दिन टाइम भी लग सकता है। सो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है, मतलब लखनऊ से बाहर का कैंडिडेट है, देन आपको जो अरेंजमेंट है, सो अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा, रहने का और अदर्स जो बियर करना है वो आपको बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हैंडीमैन। सो हैंडीमैन का ये जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला जो टेस्ट होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जैसे वेट लिफ्टिंग, रनिंग, ये सब टेस्ट हो सकता है। एंड जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, सो उसको भेजा जाएगा। सो इंटरव्यू, ये जो डिटेल्स है कैसे इंटरव्यू आपको देना है, इंटरव्यू में जनरली क्या पूछा जाता है, इसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो फॉर इंटरव्यू पर्पस। सो इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम डे हो सकता है और कुछ 2-1 दिन टाइम लग सकता है, सो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। सो कैसे अप्लाई करना है आपको, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो जो 1 जनवरी के अंदर 2023 के अंदर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर एक एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट है। सो ये फॉर्मेट फिलअप करके आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी लेके जाना पड़ेगा। सो डिमांड ड्राफ्ट होगा इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और पेएबल होगा एट मुंबई। और एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो है SC ST कम्युनिटी के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब दे कैन अप्लाई विदाउट दैट डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज़। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंटरव्यू के वक्त, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नॉट 3 months ओल्ड, फुल फेस फ्रंट व्यू आपका एक फ़ोटो लेके जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रोवाइड किया गया उसमें आपको पेस्ट करना होगा वो फ़ोटो। नेक्स्ट आपका जो सेल्फ अटेस्टेड जो जितना भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, सो आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। और ओरिजिनल कोई कॉपी इसके साथ आपको जमा नहीं करना है, ओरिजिनल आपके साथ ही रखना है, ओरिजिनल ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। और इंटरव्यू में आपको ये ओरिजिनल लोग देखेंगे। और अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, सो वैलिड पासपोर्ट का एक फ़ोटोकॉपी आप ले आ सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है, सो OBC कैटेगरी का कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, सो एज पर दैट फॉर्मेट आपको लेके और नॉन क्रीमिलियर क्लॉज, एक्सक्लूशन क्लॉज, मतलब क्रीमिलियर एक्सक्लूशन क्लॉज उसमें रहना पड़ेगा। और जो OBC का जो लिस्ट है, सो एज पर लिस्ट पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट के हिसाब से अगर आपका OBC है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में आपका कैटेगरी नहीं आता है, सो यू विल नॉट गेट दिस बेनिफिट, OBC बेनिफिट। नेक्स्ट जो बोल रहा है एलिजिबल जो कैंडिडेट है, सो ऑलरेडी जो AI एयरपोर्ट सर्विसेज में काम कर रहे हैं, सो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सिलेक्टेड होते हैं, सो वो उनका जो सर्विस और पे प्रोटेक्शन है वो दिया जाएगा। सो सपोज़ आप दूसरा एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, सो दूसरा एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, बट ये लखनऊ के लिए निकला है, सो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। एंड अगर आप आपका सिलेक्ट होता है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो सैलरी और जो सीनियरिटी है, सो पे प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। मतलब बहुत सारा कैंडिडेट मेरा वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि पोस्टिंग लोकल एयरपोर्ट पे पोस्टिंग अगर नहीं मिलता है तो आपको कैसे करना है। सो ऑलरेडी यू कैन सी इन दिस एडवर्टाइजमेंट। सो इन फ्यूचर आप अगर दूसरा एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं और आपका होम एयरपोर्ट में वैकेंसी निकलता है, सो यू कैन अप्लाई देयर। सो कंपनी अभी ये पॉलिसी नया इंक्लूड किया है, सो आप सेम डेजिग्नेशन भी आपका होगा और पे प्रोटेक्शन भी आपका जितना सैलरी मिल रहा है वो सैलरी ही मिलेगा। सो यू कैन अप्लाई। और अगर आप जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, सो आपका जो कंपनी है, कंपनी से एक NOC सर्टिफिकेट
आपको लेके आना पड़ेगा, और करंट जो एम्प्लॉयर है उनसे एनओसी सर्टिफिकेट लेके आना होगा। सो एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट जो कंपनी वेबसाइट है, सो रेगुलरली आपको कंपनी का जो वेबसाइट है www.aisl.in, ये वेबसाइट आपको विजिट करना है फॉर एनी मॉडिफिकेशन और एनी अदर चेंजेस होता है, सो आपको इसमें मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, सो इसमें भी मैं रेगुलरली अप टू डेट ये देता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो और सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट रेगुलर जॉब अपडेट्स। सो जनरल कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, जॉब कंडीशन क्या है। सो बोल रहे हैं जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लिया जाएगा इन केस इन टर्न ऑफ मेरिट ऑर्डर्स अवेलेबल, जितना वैकेंसी होगा हिसाब से ये होगा। और रिजर्वेशन भी है इसमें SC ST OBC के लिए, और जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है सो वो उनको फिट रहना पड़ेगा, जो ड्यूटी का जो रिक्वायरमेंट है एज पर दैट रिक्वायरमेंट उनको फिट होना चाहिए। सो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है सो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 1 ईयर, और ये रिन्यू हो सकता है अपॉन योर परफॉर्मेंस। सो कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है, मतलब एक साल से पहले भी टर्मिनेट हो सकता है, मैनेजमेंट का जो डिस्क्रिशन है ऑन दैट डिस्क्रिशन। एंड अगर आप नहीं है तो ऑन दैट बेसिस भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। और ये जॉब ट्रांसफरेबल है एनी स्टेशन ऑफ इंडिया, सो एनी स्टेशन में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट जो है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव है, सो रिजर्वेशन उनको मिलेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 80 किलोमीटर्स के बियॉन्ड अगर जो रहते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी में काम नहीं करते, सो सेकेंड क्लास टू एंड फ्रो रेल और बस फेयर आपको दिया जाएगा। सो आपको प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, म्यूटिलेटेड है, अगर पोस्ट से डिले होता है और कुरियर सर्विस में डिले होता है, सो ये आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगा। सो इसका एलिजिबिलिटी का डेट है 1 जनवरी 2023। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और जो सिलेक्शन के बाद आपको पाया जाता है, सो आपका जॉब टर्मिनेट हो सकता है। और अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस अगर आप लेना चाहते हैं, सो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जॉब फॉर्मेट, यू कैन जस्ट रेफर टू दिस। इसका लिंक मैं अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम देयर। एंड आपको एक प्रिंट आउट लेके इसको प्रॉपरली फिलअप करना है। इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो सो दैट आपको आसानी होगा क्या क्या इसमें फिलअप करना है एंड क्या क्या मैंडेटरी है और अदर्स जो डिटेल्स है, सो इसमें आप ये रेफ़र कर सकते हैं। सो इसमें एक्सपीरियंस, आपका लाइसेंस अगर कुछ है तो इसका साइन, ये जो पोर्शन है साइन इज़ मैंडेटरी, प्लेस डेट भी आपको देना होगा। दिस आर द डिटेल्स, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, सो ये चेक लिस्ट आपको देखना है। सो अकॉर्डिंगली ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप EWS कैंडिडेट है, सो इनकम एसेट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, और ड्राइविंग लाइसेंस का बोथ फ्रंट बैक साइड का जेरोक्स आपको देना होगा। और पासपोर्ट अगर है 2021-22 में अगर पासपोर्ट इशू हुआ है, सो पासपोर्ट डिटेल्स भी आप दे सकते हैं इधर। और OBC कैंडिडेट के लिए फॉर्मेट दिया गया है, सो ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट लेके SDO ऑफिस है, SD ऑफिस, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस टेस्ट करवा के सबमिट करना होगा। एंड SC ST का जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो है दैट इज़ फॉर EWS। सो EWS ये जो फॉर्मेट दिया गया एज पर दिस फॉर्मेट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सो EWS कैटेगरी के लिए। और बोल रहे इनकम एसेट सर्टिफिकेट कौन कौन इशू कर सकता है, सो लाइक ये जो कॉलम बताया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सो ये जो डेजिग्नेशन है, सो फ्रॉम दैट डेजिग्नेशन और सब डिविजनल ऑफिसर जो एरिया है कैंडिडेट आप जहाँ रहते हैं, सो अकॉर्डिंगली सब डिविजनल ऑफिसर से अगर इशू किया है जैसे OBC सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट क्या क्या डिटेल्स है आपको समझ में आ चुका है। अगर फर्दर कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए और डाउट है, then definitely do not forget to comment here,
I will give reply. So friends, thank you for watching.